श्री नारद जी के जीवन में जब व्यथा हुई उन्होंने कथा सुनी। भक्ति मैया के जीवन में जब व्यथा हुई उन्होंने भी कथा सुनी। धुंधकारी जब प्रेत बन गए उसके जीवन में जब व्यथा हुई तो उसने भी कथा सुनी और उसकी व्यथा का नाश हो गया। नैमिषारण्य के पावन कादे 88,000 ऋषि विराजमान हैं और वहां पर श्री सूत जी महाराज बैठे हुए। सौनकादि 88,000 ऋषियों में सबसे वयोवृद्ध से रह रहा है। एक गधे को जैसे रहना चाहिए वो वैसे ही रह, लेकिन मानव तो पता नहीं क्या बनेगा। तो ऐसा कुछ बताइए जो पवित्र को भी पवित्र कर दे, जो निर्मल को भी निर्मल कर दे, विशुद्ध कर दे, ऐसा कुछ बताओ और जिससे केवल मानवों का नहीं कण कण का कल्याण हो, ऐसा उपाय बताइए। तब सूत जी महाराज पूछते हैं कि ऋषियों, इस संसार में सबसे बड़ा भय किस चीज का है? इस संसार में हम सभी को सबसे ज्यादा डर किस चीज से लगता है? तब सूत जी बताते हैं कि संसार में सबसे ज्यादा भय मरने का है, यानी मृत्यु का है। मृत्यु का भय प्रत्येक प्राणी को भयाक्रांत रखता है, डराकर रखता है। कोई नहीं चाहता मैं मरूं, कोई ये भी नहीं चाहता कि मैं बूढ़ा हो जाऊं। अपने आप को यंग दिखाने के लिए, अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए, अपने आप को सदैव हमेशा के लिए जवान बनाने के लिए मानव क्या क्या नहीं करता है। महंगी महंगी क्रीम लगाएगा, महंगे महंगे पाउडर लगाएगा, महंगी महंगी दवाइयाँ भी खाएगा ताकि वो कभी भी बूढ़ा ना हो। चेहरे पर एक झुर्री नहीं आनी चाहिए, ये मानव चाहता है। बाल एक सफ़ेद नहीं होना चाहिए, ये मानव चाहता है। जबकि ये संसार का नियम है, आए हो तो धीरे धीरे आपको बुढ़ापा आएगा ही, आपको पुराना होना ही पड़ेगा। कोई संसार में परमानेंट नहीं है। कितना भी ट्राई कर लो आप इन बालों को सदैव के लिए काला रखने की, लेकिन ये सफ़ेद होंगे क्योंकि नियम है ये प्रकृति का, ईश्वर ने बनाया, उससे थोड़ी लड़ पाओगे। मैं ये नहीं कह रही शरीर की देखभाल नहीं करनी चाहिए। अगर शरीर में गंदगी है तो उसे साफ रखो। बाहर से भी शरीर को अच्छा रखना चाहिए ताकि कोई बगल में बैठे तो उसे गंदा ना लगे। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि तुम 24 घंटे शीशे के सामने ही खड़े रहो, फिर शीशे के बगल से निकल गए, फिर शीशे को निहार लिया, फिर अपने आप को निहार रहे हो। खुद से इतना राग रखना अच्छी बात नहीं है। इतना प्रेम मत करो स्वयं से। बार बार खुद को ही निहारे जा रहे हो और इस दुनिया में देख लो ना क्या चल रहा है। तो सूत जी महाराज ये बताना चाह रहे हैं कि कोई नहीं चाहता मैं मरूं। अमर होने के लिए इंसान सब कुछ करने को तैयार है, लेकिन मरना ही पड़ता है और मरने से सबको डर लगता है, कोई नहीं चाहता। तो उसी मृत्यु के भय को मिटाने के लिए श्री सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत का प्रादुर्भाव किया, यानी भागवत का प्राकट्य किया। दीजिए, इससे अमर हो जाएंगे। इतना सुना तो सुखदेव जी ने देवताओं को भी डांट कर भगा दिया, उनको भी ये भागवत रूपी अमृत नहीं पिलाया। क्योंकि सुखदेव जी की दृष्टि में भागवत क्या है? मणि के समान है। और स्वर्ग का अमृत क्या है? बोले वो कांच के समान है। मणि और कांच की तुलना संभव नहीं है। आप किसी ज्वेलर की दुकान में कांच लेकर के जाओ और कह दो कि इसके बदले में मुझे मणि दे दो, तो क्या होगा? थप्पड़ मार के और भगा देगा। तो सुखदेव जी की दृष्टि में वही है। भागवत मणि है, अमृत कांच के समान है, तुलना कैसे संभव है? तो सुखदेव जी ने देवताओं को भी डांट कर भगा दिया। बहुत स्वार्थी है देवता, जितना स्वार्थी कोई नहीं। तो बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। पहली बात कि 84 लाख योनियों में भटकने के बाद भगवान की कृपा से एक बार मानव जन्म मिलता है, और अगर उस मानव जन्म में भारत जैसी भूमि में जन्म मिल जाए तो हमारा कल्याण निश्चित है। और भारत भूमि में नित्य प्रति भागवत कथा श्रवण करने को मिल जाए तो इससे बड़ा कल्याण हमारा नहीं हो सकता। इसीलिए समय को व्यर्थ मत जाने दो। जहाँ भी कथा हो, जितना भी आपके पास टाइम हो, जाकर के सुनिए, अवश्य श्रवण कीजिए। तो सूत जी कह रहे हैं कि मैं आपको एक ऐतिहासिक कथा सुनाती हूँ। इतिहास सुनाता हूँ। एक बार श्री नारद जी महाराज भागे भागे आ रहे थे। रास्ते में संकादिक मुनि मिले। संकादिक मुनि ने नारद जी से पूछा, महाराज आप दौड़े दौड़े कहाँ से आ रहे हो, कहाँ को जा रहे हो?
और आपका ये मुखमंडल ऐसे लटका क्यों हुआ है? कहीं आपका कोई धन तो चोरी नहीं हो गया? अरे महाराज, हम संतों के पास तो ऐसा धन है जो कभी चोरी नहीं हो सकता। हमारे पास वो भौतिक धन थोड़ी है, हमारे पास सांसारिक धन थोड़ी है। हमारे पास तो ऐसा धन है जिसको कमाने के लिए मनुष्य हजारों जन्म भी ले ले, वो भी कम। पर वो धन क्या है? हमारो धन राधा श्री राधा। गाइए भाग से। आपका धन राधा है या ऐसे ही गा रहे, या फिर आपका धन वो गुलाबी गुलाबी नोट है? भाव से तालियों की सेवा करते हैं जिसको भगवान ने हाथ दिए हैं। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा 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 राधा। परम धन राधा 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 राधा। परम धन राधा 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 राधा। परम धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री 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 राधा। बरसाने वाली राधा 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 राधा। बरसाने वाली राधा 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 राधा। तीरथ की प्यारी राधा 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 राधा। तीरथ की प्यारी राधा 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 राधा। हमारी प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा। हमारी प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। संतों की प्यारी राधा 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 राधा। संतों की प्यारी राधा 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 राधा। कृष्ण प्रिय राधा 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 राधा। कृष्ण प्रिय राधा 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 राधा। भक्तों की प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा। भक्तों की प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा राधा राधा। जीवन हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। 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 तो
संगादिक मुनि नारद जी से कह रहे हैं कि हमारा धन तो उदास देना शोभा नहीं देता। संत उदास